नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रीपी नाइट्स पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही डरावनी कहानी। ये घटना अविनाश नाम के लड़के के साथ घटी थी। दोस्तों, आगे की कहानी मैं आपको अविनाश के नजरिए से ही बताऊंगा। वीडियो को अंत तक पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रात के 10 बज रहे थे। बाहर तेज तूफान और बारिश हो रही थी। तूफान की वजह से बिजली भी गुल थी। चारों तरफ सन्नाटा था। मरघट सी खामोशी पसरी थी। कभी कभी कुत्ते और बिल्लियों की रोने की आवाज से सन्नाटा जरूर टूटता था, पर किसी अनहोनी की आशंका से मन सिहर उठता था। बचपन से ही सुना था कि कुत्ते के रोने से बहुत बुरा होता है। ये मैं पिछले साल देख भी चुका था। पिछले साल ऐसे ही तूफानी रात के समय ऐसे ही कुत्ता बहुत रो रहा था। उस रात गुप्ता जी के पिता का निधन हो गया था। बचपन में मैंने ये भी सुना था कि ऐसी रात में भूत प्रेत भी घूमते हैं। अभी मैं यही सोच रहा था कि दरवाजे की घंटी बजी। मैंने घंटी की आवाज अनसुनी कर दी। फिर बार बार घंटी बजने लगी तो मैं डरते डरते दरवाजा खोलने चला गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो सामने प्रिया खड़ी थी। प्रिया मेरे दोस्त राहुल की बहन है, जिसे मैं मन ही मन चाहता था, पर अपने प्यार का इजहार ना कर पाया। कई साल बाद अचानक से उसे देखकर मैं चौंक गया। हकलाते हुए मैंने बोला, अरे प्रिया, तुम अचानक कैसे? प्रिया पुराने शौक अंदाज में बोली, अंदर भी आने दोगे या दरवाजे पर ही सब कुछ पूछ लोगे? उसके बालों से टपक रही पानी की बूंदें मोतियों की तरह लग रही थी। मैं उन्हीं में खो गया था। ए मिस्टर, आपका ध्यान कहाँ है? प्रिया की आवाज से मेरी चेतना भंग हो गई। मैंने कहा, अंदर आओ प्रिया। अंदर आने पर मैंने उसे नेहा के कपड़े दिए। नेहा मेरी बहन है जो कभी कभार आ जाती है। कपड़े चेंज करने के बाद प्रिया आई। मैं तब तक चाय बना चुका था। चाय देखकर प्रिया ने कहा, आज मौसम रोमांटिक है, आज हम बियर पिएंगे। इतनी भयानक रात, वो भी रोमांटिक। प्रिया को क्या हो गया है? मैंने मन ही मन सोचा, क्योंकि प्रिया ने कभी ऐसा नहीं कहा था। इससे मैं हैरान था। खैर, प्रिया ही 2 गिलास में बियर लेकर आई। मैं और प्रिया बियर पीने लगे। एक के बाद एक वो कई गिलास बियर घटक गई। उसका साथ देने के चक्कर में मैं भी काफी बियर पी चुका था। हम दोनों पर नशा छा चुका था। नशे में वो मेरे सिर पर किस कर रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। मेरा मन अनजाने भय से कांप उठा था। तभी उसके दांत और नाखून बढ़ने लगे। उसने अपने दांत मेरी गर्दन पर गड़ा दिए। मैंने चीखना चाहा, पर आवाज घुट सी रह गई। मैं खुद को उसके शिकंजे से छुड़ाकर वहां से भागा। मौत मेरी आंखों के सामने नाच रही थी। अचानक फोन की घंटी बजी। राहुल का फोन था। मैंने घबराई आवाज में राहुल से बोला कि उसकी बहन प्रिया आई है और अजीब हरकत कर रही है। राहुल अचंभित होकर बोला, प्रिया? प्रिया कैसे आ सकती है? उसे मरे तो 3 साल हो चुके हैं। एक सड़क हादसे में वो हम सबको छोड़कर चली गई। ये सुनते ही मैं सिहर पड़ा। पीछे मुड़कर देखा तो प्रिया गायब थी। मैं भागता भागता घर के मंदिर के पास पहुंच चुका था। शायद इसलिए प्रिया या भूतनी कहिए, वो गायब हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।